नमस्कार दोस्तों। अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, इसमें बहुत से लोगों को बार बार मुंह में छाले होने की समस्या होती है। और मुंह का छाला जो है ये बहुत ही कॉमन समस्या है, लगभग बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में पाई जाती है। जनरली हम इसमें जो है विटामिन B12 की कमी के कारण सबसे ज्यादा मुंह के छाले होते हैं। तो डॉक्टर जनरली आपको विटामिन B12 की कोई भी टेबलेट जैसे बेप्लेक्स फोर्ट या बेकासूल वगैरह जो है प्रिस्क्राइब कर देता है, आप ले लेते हैं और कुछ लोगों को उससे आराम आ जाता है। कई सारे लोग इसके लिए एनास्थेटिक क्रीम का यूज करते हैं, मुंह के छालों पर लगाते हैं, उसमें काफी आराम मिलता है, परंतु केवल उस समय के लिए जब तक वो क्रीम आपके छालों पर लगा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुंह के छालों के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बार बार मुंह के छाले होना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि मुंह के छालों के काज की बात यानी कारणों की बात करें तो जनरली ये बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण और फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसके जो जनरली हम कारणों की बात करें तो आपके मुंह के अंदर हमेशा बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया रहते हैं, किंतु हमेशा आपको मुंह के छाले नहीं होते। किंतु यदि आपके दांत अस्वच्छ है या आप मुंह की प्रॉपर मात्रा में साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इन बैक्टीरिया की संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है, जो मुंह के छालों का एक कारण हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मुंह के छाले होने की सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी। तो आप यदि अपने खाने में पौष्टिक पदार्थों की और विटामिन की कमी से परेशान है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो पौष्टिकतापूर्ण नहीं है, तो भी आपको मुंह के छाले होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मुंह के छाले होने की एक और सबसे बड़ी समस्या है कब्ज का लगातार बने रहना। तो ऐसे लोग जिनका पेट साफ नहीं रहता, उन्हें कब्ज लगातार बने रहता है, वो सबसे ज्यादा मुंह के छालों की समस्या से परेशान होते हैं। यदि आपके पेट में गर्मी किसी कारण से बढ़ जाती है तो भी आप मुंह के छाले की समस्या से परेशान हो सकते हैं। लीवर जिनका कमजोर होता है, जो व्यक्ति काफी अधिक लंबे समय से लीवर की किसी समस्या से परेशान है, उन्हें भी मुंह के छाले बनने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में जो हेवी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे फीवर आने पर या दूसरी बीमारी होने पर यदि डॉक्टर ने आपको बहुत हाई ग्रेड के, बहुत ज्यादा हेवी, बहुत ज्यादा गर्मी करने वाले एंटीबायोटिक ज्यादा यूज कर दिए हैं, उसके कारण भी आपको मुंह के छाले होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर्स भी है, जैसे बहुत अधिक तंबाकू गुटखा खाने वाले लोगों के मुंह में छाले होना एक कॉमन सी चीज होती है, या सिगरेट पीने वाले या बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों के मुंह में भी बहुत ज्यादा मुंह के छाले होने की समस्या होती है। पान में जो लोग चूना ज्यादा खाते हैं उनमें भी मुंह के छाले होने की शिकायत होती है। जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें भी थोड़ा सा मौसम बदलने पर या थोड़ा भी खान पान में परिवर्तन आने पर मुंह के छाले होने की समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च, मसाला, तला हुआ पदार्थ खाते हैं, उनमें भी मुंह के छाले होने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुए आपके कॉमन काजेज या कहें कि कारण, जिसके कारण बार बार मुंह के छाले लोगों में होते हैं। दोस्तों, इसमें होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप एलोपैथी से देखें तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी से जब मुंह के छाले ठीक होते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इससे नेक्स्ट टाइम मुंह के छाले होने का जो अंतराल होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आपके अंदर की इम्यूनिटी नेक्स्ट टाइम मुंह के छाले आसानी से आपके शरीर में नहीं होने देती। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन बता रहा हूँ, आप लक्षणों के हिसाब से अपने हिसाब से मेडिसिन चूज कर सकते हैं, या मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप अपने नजदीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह से ही होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। तो दोस्तों, सबसे पहली दवा है बोरेक्स 30। दोस्तों, मुंह के छालों के लिए सबसे ज्यादा बोरेक्स मेडिसिन यूज की जाती है। यदि इसके लक्षणों की बात करें तो बोरेक्स के जो मुंह के छाले होंगे वो सफेद कलर के होंगे, या मुंह के छाले के आसपास आपको सफेद कलर का राउंड या सराउंडिंग दिखाई देगी। इसके अलावा बोरेक्स की विशेषता होती है कि उसके मुंह के छाले में जरा सा भी टच होगा, चाहे व्यक्ति पानी पिएगा या उंगली लगाएगा, तो छालों में से खून निकलने लग जाएगा। तो ये बोरेक्स की पहचान होती है। ऐसे मुंह के छालों में यदि बोरेक्स 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, रात 3-4 बार इस प्रकार से 2-2 बूंद दे दी जाए तो व्यक्ति के मुंह के छाले 3-4 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मुंह के छालों की दूसरी प्रमुख औषधि है मर्कशाल 30 पोटेंसी में। तो बोरेक्स के बाद सबसे ज्यादा मर्कशाल यूज की जाती है, और मर्कशाल के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जैसे मर्कशाल के जो छाले होंगे उसमें बहुत ज्यादा दर्द तो होगा ही, दर्द तो छालों के किसी भी पेशेंट में होगा, चाहे वो किसी भी मेडिसिन का पेशेंट हो। पर मर्कशाल के पेशेंट को मुंह के छालों में दर्द होने के साथ साथ उसके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। इसके अलावा मर्कशाल के पेशेंट के मुंह में लार या थूक बहुत ज्यादा बनता है, मरीज बार बार थूकता रहता है। दोस्तों, एक और खासियत यह है कि यदि किसी व्यक्ति का मुंह हमेशा लार से भरा होगा या थूक से भरा होगा तो उसको प्यास जनरली कम लगना चाहिए। किंतु मर्कशाल का मरीज बार बार थूकेगा, उसको बार बार थूक बनेगा, किंतु इसके बाद भी उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो ये सभी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मर्कशाल का पेशेंट है। यदि ऐसे व्यक्ति को मर्कशाल 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार दे दी जाए 3-4 दिनों तक, तो उसके छाले पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, छालों की तीसरी मुख्य मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। तो दोस्तों, नाइट्रिक एसिड जो 30 जो है, इसमें छालों में असहनीय दर्द होता है। जैसे दर्द तो सभी प्रकार के छालों में होता है, परंतु नाइट्रिक एसिड के पेशेंट के छाले में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होगा। इसके अलावा उसके जो अंदर पूरा मुंह होगा वो पूरा सूजा हुआ या लाल आपको दिखेगा,
और इसके अलावा उसकी जीभ पर या होठों के किनारे पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कटन दिखेगी, मतलब जैसे जैसे ठंड में कट जाता है इस प्रकार से कट उसके मुंह के अंदर जीभ के किनारों पर या होठों के किनारों पर दिखाई देंगे। दोस्तों मुंह के छालों की अगली मुख्य दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। तो आर्सेनिक एल्बम 30 के मुंह के छालों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन छालों में दर्द के साथ साथ बहुत असहनीय जलन होती है। यदि थोड़ी सी भी चीज या कोई भी खाने का सामान छालों से टच हो जाएगा या व्यक्ति की उंगली छालों से टच हो जाएगी तो बहुत ही ज्यादा जलन होगी, मरीज बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा, मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, किंतु पानी एक बार में बहुत ज्यादा नहीं पी पाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी मरीज पीता है। इसके अलावा एक और खासियत होती है कि मरीज जब भी कुछ गर्म चीज पिएगा उसके छालों में आराम आएगा। तो ये एक बहुत ही विचित्र लक्षण है कि व्यक्ति को जलन तो बहुत ज्यादा हो रही है छालों में, किंतु किसी भी गर्म चीज को पीने के कारण या छाले में कोई गर्म चीज लगेगी तो उसके छालों में आराम आ जाएगा। यदि इस प्रकार का विचित्र लक्षण आपको किसी मरीज में मिलता है, वहां पर यदि आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार कुछ दिनों तक देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों छालों की अगली दवा है नेट्रम म्यूर 30। तो यदि किसी व्यक्ति के मुंह में बहुत ज्यादा लार बन रही हो और लार बनने के साथ साथ व्यक्ति के जीभ पर आपको जगह जगह लाल चकते चकते जैसे दिख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के मुंह के छाले नेट्रम म्यूर 30 दवा लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। नेट्रम म्यूर के छालों की एक और विशेषता होती है कि इन छालों में कभी कभी दर्द रहता है, कभी कभी दर्द नहीं रहता। तो दर्द रहना या ना रहना ये केवल नेट्रम म्यूर में पाया जाता है। इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि जीभ में लाल लाल चकते से दिखेंगे, ऐसे व्यक्ति को यदि आप नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार कुछ दिनों तक देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा छालों की अगली दवा है एसिड म्यूर, जिसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। तो एसिड म्यूर 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है और मुंह के छालों में यदि छालों में दर्द हो और छालों में दर्द होने के साथ साथ जीभ पर सूजन मिले, व्यक्ति जब भी जीभ बाहर निकालेगा अलग ही लगेगा कि इसकी जीभ पहले से ज्यादा मोटी है। केवल जीभ पर सूजन होती है, होठ पर या मुंह के अंदर की सतह पर कोई सूजन नहीं होगी, केवल जीभ पर सूजन हो तो ऐसे व्यक्ति को यदि एसिड म्यूर या म्यूरेटिक एसिड 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदे दिन में 3-4 बार दे दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति के मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों छालों की अगली मुख्य औषधि है नेट्रम सल्फ 30। तो जैसे कि हमने आर्सेनिक एल्बम में देखा कि व्यक्ति जब भी अपने मुंह में कुछ गर्म चीज रखता है, गर्म चाय, गर्म पानी पीता है, उसके छालों में आराम आता है। ठीक इसके जस्ट उल्टा दोस्तों नेट्रम सल्फ में होता है। तो नेट्रम सल्फ के जो पेशेंट होगा उसके छालों में दर्द तो होगा ही होगा, किंतु जब भी व्यक्ति कुछ भी ठंडी चीज मुंह में रखेगा तो उसके दर्द में, उसके छालों में आराम आ जाएगा। तो जब भी व्यक्ति ठंडा पानी अपने मुंह के अंदर रखता है उसके छालों के दर्द में बहुत ज्यादा आराम आ जाता है। वह ठंडे पानी को अपने मुंह में रखे रखता है इस आराम के लिए, किंतु जैसे ही मुंह में रखा पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है उसके छालों में दुखन, उसके छालों में जलन वापस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज को दोस्तों यदि आप नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी की दवा 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार कुछ दिनों तक देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा छालों का जो अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थूजा 30 पोटेंसी में। दोस्तों थूजा 30 पोटेंसी की एक ही सबसे विशिष्ट बात है कि इसके जो छाले होते हैं वो जीभ के सबसे पिछले किनारे पर होते हैं जहां से जीभ शुरू होती है। तो यदि व्यक्ति की जीभ के अगले सिरों पर छाले हैं या मुंह में छाले हैं तो वहां पर थूजा का कोई रोल नहीं है। यदि छाले जीभ की शुरुआत वाली जगह पर है, जैसे आप जीभ बाहर निकालेंगे तो जीभ के सबसे पिछले किनारे पर यदि आपको छाले मिलते हैं तो वहां पर थूजा 30 पोटेंसी की दवा बहुत ही ज्यादा अच्छा असर करती है। ऐसे मरीज को यदि आप थूजा 30 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार देते हैं तो उसके छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि छालों का एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहना यानी पेट खराब रहना। तो ऐसे मामलों में छाले की सबसे मुख्य औषधि है हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। तो दोस्तों हाइड्रेस्टिस का जो मदर टिंचर होता है, यदि आप उसके पेशेंट की जीभ देखेंगे तो जीभ आपको पीली दिखेगी, जीभ पर मैल जमा हुआ दिखेगा। तो जो पीली जीभ होती है वो इस बात की निशानी रहती है कि व्यक्ति का लीवर और व्यक्ति की जो आंतें होती है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है और व्यक्ति कब्ज से परेशान है। तो यदि व्यक्ति को लंबे समय तक कब्ज बना रहता हो, कब्ज का पुराना पेशेंट हो, साथ में लीवर की समस्याएं हो, आंतें कमजोर हो, खाना सही तरीके से नहीं पच पाता हो, बार बार अपच की शिकायत होती हो, डकार आती हो और छालों में दर्द बना रहता हो, तो ये सब छाले जो मुख्यतः गैस्ट्रिक ओरिजिन के होते हैं यानी कि गैस की समस्याओं के कारण या कब्जे के कारण होते हैं। ऐसे छालों में यदि आप व्यक्ति को हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर 5-5 बूंदे दिन में 3-4 बार थोड़े से पानी के साथ देंगे तो ऐसे व्यक्ति के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी होम्योपैथिक दवाई मुंह के छालों यानी माउथ अल्सर के लिए।
अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यहां पर दोस्तों मैंने आपको जितनी भी दवाई बताई, आपको मैंने बार बार बोला कि 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार लेना है, परंतु आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी दवाई आप 2 बूंद सीधे जीभ पर ना डालें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं में जो डाइल्यूशंस होते हैं उनमें अल्कोहल मिला होता है, और अल्कोहल डायरेक्ट यदि आपकी जीभ पर जाता है तो हो सकता है कि ये जो छाले होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाए और आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको करना क्या है कि इनकी 2 बूंद को आधे कप पानी में डालना है। आप में से किसी को इनमें से बताई गई कोई सी भी मेडिसिन सूट हो रही हो तो आपको उस मेडिसिन की 2 बूंदे आधे कप पानी में डालना है, ताकि मेडिसिन डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आपको वो आधा कप पानी गुट गुट करके पी लेना है। ऐसा आपको दिन में 3-4 बार करना है। इस प्रकार से यदि आप मेडिसिन लेंगे तो आपके छालों में इरिटेशन नहीं होगा, ना ही आपके छाले पहले से ज़्यादा लाल होंगे या पहले से ज़्यादा उनमें दिक्कतें बढ़ेंगी। डायरेक्ट आप 2 बूंदे यदि जीभ पर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप किसी डॉक्टरी सलाह के अंडर में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, या यदि आप सिम्टम्स के आधार पर लेना चाहते हैं तो आधे कप पानी में 2 बूंद डालकर दिन में 3-4 बार बताई गई दवा लें। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर 5 बूंद भी आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार लें, यदि उसके सिम्टम्स आपसे मैच हो रहे हो तो। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।